हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2024 में उसके विनर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता क्या है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो कब से कब हुआ था? 14 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक। इसमें जो आपने याद रखना है वो याद रखना है कि कहाँ पर होता है। मेलबोर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। एक ये मेलबोर्न पार्क याद रखना। ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज ए ग्रैंड स्लैम लेवल टेनिस टूर्नामेंट। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस टूर्नामेंट से रिलेटेड होता है या किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है, तो वो होता है टेनिस से रिलेटेड। टोटल ये 4 होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 में हुआ था, 2024 में कौन सा एडिशन हुआ था? तो वो हुआ था 112वां एडिशन। अगर आपसे पूछा जाए ओपन एरा में तो वो 56th एडिशन था। ठीक है, 56वां संस्करण या वर्ष का पहला प्रमुख संस्करण। अगर आपसे पूछा जाए मेन स्पॉन्सर कौन है टूर्नामेंट का, तो वो है किया। ठीक है, क्या याद रखना है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। 2024 में कौन सा संस्करण हुआ? तो 112। ऐसे याद रख लो, 12 का डबल होता है 24, तो 112वां हुआ 2024 में। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर कौन था? तो किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन किया तो स्पॉन्सर कौन था? किया। ठीक है, उसके बाद आता है कि टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं ईयर में। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। याद रखने का तरीका है ABCD से कर लो। ABCDEF GHIJKLMNOPQRST U और W। ठीक है, AFWU ऐसे याद कर लो। AFWU। तो सबसे पहले होता है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो मई और जून में। विंबलडन ओपन जो जून और जुलाई में होता है। और US ओपन होता है अपना अगस्त और सितंबर में। ठीक है, उसके बाद आता है द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड द US ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो US ओपन है, दोनों के दोनों कहाँ खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट में। और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट में। और विंबलडन ओपन जो है वो ग्रास में। आपने याद क्या रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो AU है मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जो US ओपन है वो कहाँ पे होता है? हार्ड कोर्ट में। तो आप याद कर लो AUH। ठीक है, कैसे याद रखोगे? AUH। फ्रेंच ओपन FC तो क्ले, और विंबलडन ओपन होता है WG ग्रास। इसको ऐसे याद रख लो WG, और इसको याद रख लो FC। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन होता है आपका हार्ड कोर्ट में। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट में, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि जो इनके ईयर है, आपसे ये पूछ लेगा सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा था। तो सबसे पहला था विंबलडन ओपन जो 1877 में, US ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में, और सबसे नया या सबसे पुराना मतलब जो सबसे बाद में शुरू हुआ वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। याद रखना है, विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, सबसे पहले शुरू हुआ 1877, फिर 1881, फिर 91 और फिर 1905। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो अब एक ये चीज भी आपने याद रखनी है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑल द ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑल फॉर, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर को छोड़ के हर साल ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं। सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, सिर्फ 2 चीज को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर को। ये पूछी नहीं जाती पर वैसे ध्यान रख लेना। देखो अब आता है इम्पोर्टेंट कि 2024 में जो मैन सिंगल विनर है वो कौन था? जेनिक सिनर, इटली का। ठीक है, मैन सिंगल। देखो MJ5 थे, वो डांस करते थे, आप यहाँ से याद रख लो। M से हो जाएगा आपका मैन सिंगल, J से हो जाएगा जेनिक सिनर। जेनिक सिनर इटली, सिनर इटली। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मैन सिंगल्स का रन अप कौन था, तो डेनिल मेडवेडेव, ये क्या का था? रशिया का। ठीक है, लेकिन आपसे रनर अप नहीं पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मैन सिंगल्स विनर कौन था। तो आप याद रख लो MJS या MJ5, कैसे भी कर लो, तो वो हो जाएगा आपका मैन सिंगल विनर जेनिक स्किनर। ठीक है, कहाँ से है? इटली से। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर में वुमेन सिंगल्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन सिंगल विनर कौन है, तो आरियाना सेबलेनिका। ठीक है, अरीना सबालेका बेलारूस से। ठीक है, अगर रनर अप पूछा जाए तो चाइना की है जैंग क्वेन।
ठीक है, सिर्फ चाइना याद रख लो, इन सब के नाम ऐसे ही होते हैं, जैंग क्वेन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैन सिंगल तो कैसा था, MJ5 से याद रख लो, सिनर था, ठीक है, इटली का। और वुमेन सिंगल पूछा जाए तो अरीना, ठीक है। उसके बाद आता है मैंस डबल, ठीक है। तो मैंस डबल विनर कौन था, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन ऑस्ट्रेलिया का, ये भी याद रखना है। मैंस डबल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन ऑस्ट्रेलिया का। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रनर अप तो ये था साइमोन बोलेली एंड एंड्रियो वेवा सोरी, ठीक है। उसके बाद वुमेन डबल, देखो आपने याद रखने हैं मैन सिंगल, मैन डबल, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल, ठीक है। वुमेन डबल महिला युगल विजेता में कौन है, हसी सुवेई, ठीक है, जो तेपी से हैं, और एलिस, ठीक है। दिस वुमेन डबल हैज वोन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो फर्स्ट टाइम जीता है इस वुमेन डबल ने। क्या नाम है, एक तो ये चाइना की है हसी सुवेई और एक है एलिस मॉन्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज वोन द मैन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। मैंने आपको बताया था, याद रखो, MJ5, 5 से S से हो गया आपका सिनर, J से हो गया जेनिक सिनर इटली का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वुमेन सिंगल अगर पूछा जाए तो वुमेन सिंगल हमने अभी पढ़ा था, कौन थी, एरिना, ठीक है, बेलारूस की। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए विच प्लेयर हैज वोन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम फ्रॉम इंडिया सो फार, देखो बात की गई है इंडिया की, अगर इंडिया की पूछी जाए तो ये थे अपने लैंडर पीस जिन्होंने 18 टाइटल जीते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच प्लेयर हैज वोन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम, ठीक है, सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविक सर्बिया, ठीक है, किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविक सर्बिया। अगर इंडिया का पूछा जाए तो लैंडर पीस। उसके बाद विच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, तो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा था, विम्बलेडन, ठीक है, ये था अपना 1877, फिर ये 1881 में US था, ठीक है, ये 1900 समथिंग में था, ये 1905 में था, ये 1891 में था, ठीक है। देखो विम्बलेडन ओपन सबसे पहले था 1877 में, ठीक है, फिर US था 1881, फ्रांस था 1851 और ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905, ठीक है, ये आप याद रखना। हु इज द ओनली इंडियन वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम, तो वो कौन है, सानिया मिर्जा, ओनली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट मेल इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम, तो वो कौन है, महेश भूपति, कौन है, महेश भूपति, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मैनी इंडियंस हैव वोन ग्रैंड स्लैम टाइटल सो फार, अभी तक कुल कितने भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, तो अभी तक 4 भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। चारों के एक बार नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है लैंडर पीस जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीते हैं 18 टाइटल, फिर है महेश भूपति जिन्होंने 12 टाइटल जीते हैं, फिर है एकमात्र महिला सानिया मिर्जा और फिर है रोहन बोपन्ना, ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो वर्ल्ड कॉफी समिट हुई थी 2013 में, हु वॉज अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, 2023 में जो विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया रोहन बोपन्ना को, ठीक है। उसके बाद आता है हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन मैंस डबल, मैंस डबल में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने, तो वो बने हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जो रोहन बोपन्ना है उन्होंने 2024 में पद्म अवार्ड जीता, कौन सा अवार्ड मिला, तो उनको मिला था पद्मश्री अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोहन बोपन्ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार फिर से बता लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, ठीक है, जनवरी में होता है, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है ईयर का, 1905 में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन मई और जून में, विम्बलेडन ओपन जो कि सबसे पुराना है 1877 में, US ओपन जो कि 1881 में और फ्रेंच ओपन है 1891 में, ठीक है।
ये आपने याद रखना है। एक बार फिर से इनके ईयर देख लेते हैं। 1877 में विंबलडन ओपन, 1881 में यूएस ओपन, 91 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओल्ड पूछा जाए तो ये और नया पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, उसके बाद एक बार और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में और जो यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट में। मैंने बताया था AUH। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट में, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में, लेकिन जो विंबलडन ओपन है वो ग्रास कोर्ट में और फ्रेंच ओपन है जो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ये हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन का टोटली जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे या जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।